हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। और आज कार्य क्षमता तथा समय के न्यू वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। ए है, अब सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, 18 दिन, और बी उसी काम को 36 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी दोनों 9 दिन काम करते हैं साथ में, तो कितना प्रतिशत काम हो जाएगा। तो ए और बी का कुल काम निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 36 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 36 से आ जाएगा। 18 से भाग देंगे तो 18 18 18 दूनी 36, एक बार 2 से भाग देंगे, एक को 2 से 18 को गुणा करेंगे तो 36, तो इनका एलसीएम आ गया 36 यूनिट। अब 36 में 18 का भाग देंगे तो 18 दूनी 36, 2 बार, ये आ गई कार्य क्षमता 2। एक दिन में 2 काम करता है। अब बी की कार्य क्षमता निकालें, हम 36 का 36 के भाग देंगे तो एक बार आ जाएगा। अब इन दोनों की कार्य क्षमता टोटल कितनी होगी, 2, एक ही है, बी की एक है, 2 और 1 3, तो ए और बी दोनों साथ मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। काम कर रहे हैं कितना है, 9 दिन काम कर रहे हैं, तो 9 दिन काम करते हैं, 3 डेली करते हैं, तो 27 काम कर देंगे टोटल। अब 27 काम कर देंगे और 36 में से, तो 27 है और 36 का कितना प्रतिशत वो निकाल लेंगे, तो 27 बटे 36 और प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100। अब 9 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 9 की 27 3 बार, 9 चौक 36 4 बार, गुना 100। 4 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 20, 25 बार, 25 को 3 से गुना करेंगे तो 25 दिए 75, तो 75% काम वो कर देंगे 9 दिन में, यानी इसका 75% काम हो गया। और बच गया कितना, ये तो हो गया, और बचा कितना, 25% बच गया, तो बचा है 25% काम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 75% काम कर दिया उन्होंने 9 दिन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है और रमन उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों 4 दिन एक साथ काम करें तो काम का कितना प्रतिशत पूरा करेंगे। तो अमर और रमन है, अमर और रमन, अमर 30 दिन में काम को करता है और रमन है वो 15 दिन में काम को करता है। तो 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 यूनिट आ गया, 30 में 30 का भाग देंगे तो एक। अमर डेली का ही काम करता है और रमन 15 दिन में काम करता है, 30 में 15 का भाग देंगे 2, तो डेली का 2 काम करता है रमन। अब दोनों को जोड़ेंगे तो रमन और अमर दोनों काम एक साथ कितना करेंगे, अमर और रमन दोनों 1 और 2 3, तो 3 काम करेंगे एक दिन में। अब कर रहे हैं कितने दिन है काम करते हैं, तो 4 दिन एक साथ काम कर रहे हो, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, यानी 12 काम कर दिया उन्होंने, तो 12 काम कर दिया और 30 में से, तो 12 बटे 30 गुणा 100 प्रतिशत में बदलने के लिए। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40%। तो रमन और अमर ने 4 दिन काम किया तो 40% काम कर दिया उन्होंने, 40% काम कर दिया। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर इसमें पूछे कि काम कितना बचा तो 60% काम और बचेगा 100% में से। 40% रमन और अमर ने कर दिया 4 दिन में, तो 60% काम ये बच गया। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ए 36 दिन में कोई काम करता है, ए 36 दिन में काम करता है और बी है वो 12 दिन में काम करता है। तो 12 और 36 का एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 में 36 का भाग देंगे 1, 36 में 12 का भाग देंगे, 12 3 36, तो ए 1 दिन में 1 काम करता है और बी 1 दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिलकर 4 काम करेंगे, ए प्लस बी। अब हमें पूछा है कि दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा काम करेंगे, तो टोटल काम है 36, काम बटे क्षमता होती है समय, ये समय का फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है। तो समय काम हमारे पास 36 यूनिट है और क्षमता की दोनों की 4 यूनिट, तो 36 में 4 का भाग देंगे तो 9 दिनों में
दोनों साथ मिलकर काम पूरा कर देंगे। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें 3 व्यक्ति है, ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी। 3 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं और हमें पूछा है कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 20 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो 20 और 15 का एलसीएम लेके देखते हैं। 20 और 15, 5 से भाग देंगे, 5 के 15, 5 और 20, 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 के 12, 12 पंजो 60। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60 यूनिट। 60 में 15 का भाग देंगे, 15 चौके 60। तो 4 काम करते हैं तीनों मिलकर। अब बी और सी 20 दिन में पूरा काम करते हैं। तो 20 दिए 60, दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। तो यहाँ से बी और सी क्या आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी। कार्य क्षमता ये 4 यूनिट और बी और सी के हमें पता है बी और सी की 3 यूनिट आई है। तो ए प्लस 3 बराबर 4। ए बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 1। तो हमें समय निकालना है ए का। तो समय बराबर काम बटे क्षमता। काम है 60 यूनिट, काम टोटल 60 और क्षमता ए की आई है 1। तो 60 में 1 का भाग देंगे तो 60 ही आ जाएगा। तो 60 दिन में वो ए है वो क्या था उस काम को पूरा कर देगा। अगर बी का पूछे तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, बी की ओर निकाल लेंगे यहाँ से। बी और सी की पूछे कि बी और सी तो 20 दिन में। अब तीनों की अलग अलग हम नहीं यहाँ से नहीं निकाल सकते। बी और सी की साथ में निकाल सकते हैं, अलग अलग नहीं निकाल सकते। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, पी क्यू और आर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। पी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है और क्यू उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो आर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पी क्यू और आर तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं और पी अकेला उस काम को 40 दिन में पूरा करता है, क्यू अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा करता है। तो आर पूछा है, आर के लिए आर कितने दिन में पूरा काम करेगा। तो हमें पहले इन तीनों का एलसीएम निकालना है क्योंकि इनका कार्य जो टोटल वर्क है पूरा काम है वो निकालेंगे। तो 20, 40 और 60 का एलसीएम लेंगे। 20, 40 और 60 इनका एलसीएम लेंगे। 20 का ही भाग दे देंगे पहले, 1 2 3। अब 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 का भाग देंगे 1 1 3। अब 3 का भाग देंगे 1 1 1। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 को 20 से गुणा करेंगे, 6 को 20 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 यानी 120। तो 120 आ गया टोटल वर्क। कुल काम आया ये 120। कुल काम है ये, कुल काम। अब हमें निकालना है इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। तो कुल काम आ गया 120। अब काम में समय का भाग देते हैं तो कार्य क्षमता आती है। तो 120 में 20 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6। तो इसकी कार्य क्षमता पी क्यू और आर तीनों की कार्य क्षमता 6 है, यानी तीनों एक दिन में 6 काम करते हैं। पी की कार्य क्षमता निकालने के लिए 120 में 40 का भाग देंगे तो 4 3 12 यानी 3 यूनिट आ जाएगी। 3 काम करता है पी अकेला एक दिन में। और क्यू की निकालने के लिए 120 में 60 का भाग देंगे तो 60 2 120, 2 बार तो 2 आ जाएगी क्यू की कार्य क्षमता। अब पी और क्यू की कार्य क्षमता दोनों की कितनी है, पी और क्यू की, पी प्लस क्यू की कार्य क्षमता हो जाएगी 5 यूनिट और तीनों की है पी क्यू और आर। पी क्यू प्लस आर की कार्य क्षमता है 6 यूनिट और पी क्यू की है 5। तो आर की कितनी बच जाएगी, 6 में से 5 घटाएंगे तो आर की कार्य क्षमता हो जाएगी 1। यह आ गई कार्य क्षमता। अब हमें समय निकालना है तो समय बराबर होता है, समय बराबर काम बटा क्षमता या कार्य क्षमता। काम है 120 और क्षमता है 1। एक काम करता है एक दिन में तो 120 में काम करने के लिए 120 दिन की आवश्यकता होगी। तो वो आर है उस काम को, आर के लिए तो आर उस काम को 120 दिन में पूरा करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120 दिन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120 दिन। अब 6th क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए और बी, ए प्लस बी है किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, ए प्लस बी, और बी उसका 1/3 भाग, बी है उसका 1/3 भाग, बी उसका 1/3 भाग है, 12 दिन में पूरा करता है। तो 1/3 भाग है ना, वो 12 दिन में पूरा करता है। तो एक पूरा भाग कितने दिन में करेगा, ये 3 भाग में 3 है तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 12 3 36, यानी बी है उस काम को 36 दिन में पूरा करता है। तो बी उस काम को 36 दिन में आ गया, बी उस काम को 36 दिन में पूरा करेंगे। अब ए के लिए पूछा है, ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 24 और 36 का एलसीएम लेंगे, 24 और 36, 24 और 36 का एलसीएम लेंगे, 2 का भाग देंगे 12 बार, और 36 में 18 बार। अब 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18। अब 2 का देंगे वापिस 1, 3 में नहीं जाएगा, 3 का देंगे 1 1, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 6 को 2 से 6 से गुणा करेंगे, 6 से 36, 36 को 2 से गुणा करेंगे, 36 दूनी 72, यानी 72 यूनिट काम आ गया, टोटल वर्क आ गया 72। अब 72 ये काम है, कुल काम ये है काम। अब यहाँ से क्षमता निकालेंगे तो 72 में 24 का भाग देंगे, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 दिए 72। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, और बी 36 एकम 36, 36 दूनी 72, बी अकेला 2 काम करता है। तो ए के लिए यहाँ से निकालेंगे तो ए प्लस बी आया है 3 दिन, और बी अकेला 2 काम करता है, तो ए आ जाएगा यहाँ से 3 - 2, तो ए का आ गया 1। तो ए एक दिन में 1 काम करता है, तो 72 यूनिट काम करने के लिए 72/1 कुल काम बटा क्षमता, 72 में 1 का भाग देंगे तो 72 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 72 दिन में ए है वो अकेला उस काम को कर देगा, यानी 72 दिन आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आ जाएगा 72 दिन। अब 7th क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन है, अक्स किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, अक्स है उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। वाई है 45 दिन में पूरा करता है, वाई 45 दिन में पूरा करता है, और जेड है वो 90 दिन में पूरा करता है, जेड है वो 90 दिन में पूरा करता है। तो तीनों एक साथ मिलकर वो काम कितने दिन में पूरा करेंगे ये पूछा है, ए और बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो 15, 45 और 90 का एलसीएम लेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए, 15, 45 और 90। 15 से भाग जा रहा है असल में, तो 15 का भाग देंगे 1 बार, 3 बार, 15 से 90 3 बार, 6 बार, 3 का भाग देंगे 1 1 2, अब 2 का देंगे 1 1 1, 15 के 45, 45 दूनी 90, तो 90 ही आ जाएगा इनका टोटल काम, इनका कुल काम आ गया, कुल काम। अब हमें निकालनी है कार्य क्षमता की, तो क्षमता निकालेंगे। 90 में 15 का भाग देंगे तो 15 से 90 6, यानी अक्स है वो अकेला 6 काम करता है, 45 दूनी 90, वाई है वो अकेला 2 काम करता है, और जेड अकेला 90 कम 90 90 एक बार 1 काम करता है। अब तीनों साथ में कितना काम करेंगे, 6 काम करता है एक्स, वाई 2 काम करता है और जेड 1 काम करता है, तो 6 और 2 8, 8 और 1 9, तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 9, और काम है कितना, टोटल 90 काम है, टोटल काम है 90। अब हमें निकालना है समय, तो समय बराबर होता है काम बटा क्षमता, तो 90 में 9 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 दिन में तीनों मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे। तो 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 दिन, 10 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। अब 8वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 8वां है u प्लस बी प्लस डब्ल्यू, 3 व्यक्ति है u v w, उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। u अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा करता है, तो v प्लस w उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये पूछा है। तो 15 और 60 का एलसीएम 60 आ जाएगा, 60 में 15 का भाग देंगे, 15 चौका 60, और 60 में 60 का भाग देंगे तो 1, तो u v w तीनों मिलकर 4 काम करते हैं, u अकेला 1 काम करता है, u अकेला, तो हमें v और w का निकालना है, तो v और w का निकालेंगे तो v प्लस w आ जाएगा, 4 में से 1 घटा देंगे तो
V प्लस डब्ल्यू, V और W तीनों मिलकर 3 काम करते हैं। अब हमें समय निकालना है, तो कुल काम बटा क्षमता, तो कुल काम 60 है और क्षमता 3 है, 60 में 3 का भाग देंगे तो 20 दिन, तो V और W दोनों मिलकर उस काम को 20 दिन में पूरा कर देंगे। 20 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 9th, A और B 30 दिन में काम करते हैं, B और C किसी काम को 36 दिनों में पूरा करते हैं, और C और A किसी काम को 45 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब टोटल वर्क निकालेंगे वापस, तो 30, 36, 45, इनका एलसीएम लेंगे तो 3 से भाग जा रहा है सभी, तो 3 से देंगे 15 बार, 3 से देंगे तो 3 एकम 3 12 बार, और 3 से देंगे तो 15 बार। अब वापिस 3 से जा रहा है, तो 3 से देंगे 3 एकम 3 पंजो 15, 5 बार, 4 बार और 5 बार। अब 5 का देंगे तो 1 4 1, अब 4 का देंगे तो 1 1 1, अब गुणा करेंगे 4 पंजो 20, 20 के 60, 60 के 180, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 180 यूनिट। ये टोटल काम आ गया 180। अब 180 में 30 का भाग देंगे, तो 0 से 0 6 बार, यानी A और B मिलकर 6 काम करते हैं। 36 का भाग देंगे तो 5 बच जाएगा, 36 पंजो 180, और 45 का भाग देंगे तो 4 बच जाएगा। तो C और A मिलकर 4 काम करते हैं, B और C 5 काम करते हैं, और A और B 6 काम करते हैं। अब तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6 और 5 11, 11 और 4 15, तीनों मिलकर A प्लस B प्लस C, ये तीनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 15 यूनिट काम कर रहे हैं। अब इसमें देखो A भी 2 पर काउंट हो रहा है, B भी यहाँ पे 2 पर काउंट हो रहा है, C भी यहाँ पे 2 पर काउंट हो रहा है, तो 2 पर है सब, तो इसलिए इसका हाफ करेंगे, तो A प्लस B प्लस C, हाफ यानी आधा करेंगे, तो 15 का आधा करेंगे तो 7.5 दिन, यानी 7.5 आ गई इनकी कार्य क्षमता तीनों की। अब जो कुल काम है 180, तो 180 में 15/2 का भाग लेंगे तो उनका समय आ जाएगा, तो यहाँ से समय बराबर आ जाएगा, टाइम बराबर आ जाएगा 180 में 15/2, 180 ये 2 भाग में, तो यहाँ से गुणा में आ जाएगा, ये 15 का भाग देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 12 बार, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24, तो तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर देंगे। तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 24 दिन। लास्ट क्वेश्चन करते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसी काम को 12 दिन में करता है, और C उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो A B C तीनों मिलकर, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 60 यूनिट आ जाएगा। 60 में 6, 5 और 4, यह तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता आ गई। अब तीनों कार्य क्षमता कितनी हो गई, 6 और 5 11 और 4 15, तीनों 15 काम करते हैं, टोटल काम है 60, और 15 एक दिन में करते हैं, तो 4 दिन में पूरा काम कर देंगे वो, तो इन तीनों मिलकर काम करेंगे तो 4 दिन में पूरा हो जाएगा। अब A और B दोनों मिलकर काम करें, A और B, तो A एक दिन में 6 काम करता है और B एक दिन में 5 काम करता है, तो 6 और 5 11, तो 60 में 11 का भाग देंगे तो ये तो हो जाएगा तीनों का, A प्लस B प्लस C का 4 दिन में, ये A प्लस B, तो A प्लस B 11 5 55, 5 से 11, यानी 5 सही 5/11 दिन में A और B दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 दिन, और A और B मिलकर 5 सही 5/11 दिन। तो ये क्वेश्चन हो गए सॉल्व।